और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंत्रियों से मुलाकात हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की उनसे मुलाकात हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भी मुलाकात करने की खबर है। सीएम समेत कुछ और मंत्री मुलाकात के लिए जा सकते हैं भोपाल में। आपको बता दें कि संघ के वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक चल रही है। 5 दिनों तक ये बैठक चलनी है और इस दौरान ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की उनसे मुलाकात हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भी मुलाकात की खबर है। इसके अलावा सीएम समेत कुछ और मंत्री भी मुलाकात के लिए उनसे मिलने जा सकते हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मुलाकात के मायने हैं, ये मुलाकात आखिर क्यों हो रही है। शरद, को जानकारी निकल कर सामने आ पाई? बिल्कुल, जो संघ है उसके वर्किंग ग्रुप की एक अहम बैठक कल से शुरू हुई है जो 5 दिनों तक चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद इस बैठक को ले रहे हैं। यूं तो इस बैठक के बहुत सारे जो एजेंडे निकल के सामने आए हैं कोरोना के दौरान के, जो संघ की रणनीति और उसका जो संचालन है कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद को लेकर, उस पर मंथन हो रहा है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक लगी है उसके मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत की सरकार के जो कुछ मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है और खास तौर से जो शिक्षा क्षेत्र के मंत्री हैं, शिक्षा से जुड़े हुए उनकी मुलाकात हुई है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुलाकात की भी खबर है। और दरअसल जब भी संघ की कोई बैठक होती है तो उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, एक एजेंडा रहता है। और ये भी आमतौर पर देखने में आया है कि जब भी बीजेपी की सरकार होती है तो उसमें जो शिक्षा से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं वो संघ के बैकग्राउंड वाले जो नेता होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं और ऐसा ही इस मंत्रिमंडल में भी हुआ है। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक संघ प्रमुख की इन दोनों से मुलाकात हुई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और मंत्रियों से भी संघ प्रमुख की मुलाकात हो सकती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मुलाकात की संभावना है। हालांकि एक बात साफ मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ कि संघ प्रमुख जब भी किसी बैठक में आते हैं या कहीं भी बैठक होती है तो जब वो किसी को मुलाकात के लिए बुलाते हैं तभी उस बैठक में कोई नेता या भले ही वो मुख्यमंत्री हो उनकी मुलाकात होती है। स्वतः कोई उनसे मुलाकात करने जाए ऐसा आमतौर पर प्रचलन में कभी देखा नहीं गया है। तो ये तय मान लीजिए कि अगर इन दोनों की मुलाकात हुई है तो फिर उनको कॉल किया गया, उनकी मुलाकात हुई। अब ये माना जा रहा है हो सकता है कि कुछ और मंत्री भी उनसे मुलाकात आने वाले दिनों में करें, क्योंकि अभी बैठक का आज केवल दूसरा ही दिन है और ये बैठक 5 दिनों तक चलनी है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की कुछ मंत्रियों से मुलाकात हुई है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे शरद कि जब भी संघ की बैठक होती है तो उसमें शिक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहता ही है और इस लिहाज से भी स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि संघ की बैठक अभी और चलेगी, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और मंत्री से वे मुलाकात करें संघ प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर आपको बताते हैं। नाली विवाद में यहां पर फायरिंग हुई है और गोली लगने से एक नाबालिग लड़की की यहां मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी नाबालिग ही है। सिगौरा गांव की यह घटना बताई जा रही है और विवाद इस बात का नाली का यह विवाद बताया जाता है जिसकी वजह से ये इतना बढ़ गया कि यहां फायरिंग की घटना सामने आई। गोली चल गई और इसमें एक गोली लगने की वजह से एक नाबालिग लड़की की मौत तक हो गई है। आरोपी को पकड़ा गया है और आरोपी भी नाबालिग ही निकला है। सिगौरा गांव की ये घटना आपको बता। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर नाली विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई और इसमें एक लड़की की नाबालिग बच्ची की मौत हो गई और इसमें जो आरोपी है वो भी नाबालिग है। नाली का विवाद, जरा सी बात को लेकर विवाद हो गया और चंबल में ऐसी घटनाएं
बड़ी संख्या में सामने आती रही हैं कि यहाँ विवाद पर गोलियां चल जाती हैं और यहाँ भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। सिगोरा गांव का ये पूरा मामला है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रसिक परमार ने दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लगातार सवाल उठा, इस्तीफा कांग्रेस की तरफ से मांगा भी जा रहा था। बीजेपी राज्य मीडिया विभाग के पूर्व प्रमुख परमार थे और तत्कालीन सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। 1.5 साल से इन पर पद छोड़ने का दबाव बना हुआ था और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर कि रसिक परमार ने दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष पद से इनका इस्तीफा हुआ है। इन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। ये पहले बीजेपी राज्य मीडिया विभाग के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। तत्कालीन सरकार ने कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा भी दिया था। 1.5 साल से पद छोड़ने का इन पर दबाव बना हुआ था। मंत्रिमंडल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। संख्या पर उठाए सवाल। मुख्य सचिव सीएम को नोटिस। उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदू की तरफ कांग्रेस। कमलनाथ का वीडियो आया सामने। रामपथ, वन गमन और ओंकारेश्वर मंदिर के विकास की गाथा। कोरोना काल में कमलनाथ का ईवीएम पर नहीं बैलेट पर भरोसा। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का सुझाव। कोरोना संक्रमण का हवाला। इंदौर में कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू के बाद अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव भी कोरोना संक्रमित। बीते दिनों आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेमचंद गुड्डू और सदाशिव यादव आए थे करीब नजर। इंदौर में टैक्स चोरी मामले में नितेश वाधवानी पर कसेगा शिकंजा। जल्द लुकआउट नोटिस होगा जारी। वाधवानी पर 500 करोड़ के टैक्स चोरी का है आरोप। बाप के प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी। पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। अब फिर से होगी तगड़ी पूछताछ। भोपाल में मध्य प्रदेश एससी आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में लगाया गया ताला। आनंद अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोका। महाधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर लगाई रोक। अहिरवार की नियुक्ति पर कोर्ट ने दिया स्टे। डिंडौरी में बस्ती विकास योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। ओम प्रकाश धुर्वे ने लगाया आरोप। धुर्वे ने खुद को बताया पाक साहब। रीवा में मऊगंज में तहसीलदार का ऑडियो वायरल। पटवारी पर दबाव बनाने के आरोप। कलेक्टर ने जांच की कही बात। होशंगाबाद में सरेराह महिला और युवक के बीच खूनी संघर्ष। तमाशा देखते रहे लोग। वीडियो वायरल। टीकमगढ़ में राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। 3 महीने से ग्रामीणों को नहीं मिला राशन। उज्जैन में 2 बाइक में आग लगाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। युवक ने लगाई थी आग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दमोह के इमलाई बाईपास के पास एक बेकाबू कार तालाब में गिरी। बाल बाल बची जान। कार में 5 लोग थे सवार। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म पर 15 अगस्त को जिलों में नहीं होंगे सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजधानी में होगा मुख्य समारोह। उज्जैन के आबकारी अधिकारी को बर्खास्त करने का फैसला। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही अतिथि शिक्षक होंगे नियमित। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट। कहा कमलनाथ का बड़ा वचन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अमित शाह को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ पुलिस को केंद्र सरकार से पहले की तुलना में कम फंड मिलने की कही बात। आवंटन राशि को बढ़ाने का किया अनुरोध। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के पार्श्वनाथ कॉलोनी में चोरी। प्रॉपर्टी व्यवसायी प्रवीण द्विवेदी के सोने घर से नकदी और सोने के आभूषण ले उड़े चोर। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। भोपाल में सीएम शिवराज की मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ बैठक। विभागों के रोड मैप पर मंथन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी चर्चा। डिंडौरी में कोरोना की आड़ में अधिकारी और कर्मचारियों पर राशि के बंदरबाट के आरोप। जनपद पंचायत के बाबू पर हेरफेर के आरोप। होटल व्यवसायी को नहीं हुआ भुगतान। क्वारंटीन सेंटर पर भोजन किया था सप्लाई। अधिकारी ने कही जांच की बात। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर उठाए सवाल। ट्रस्ट के फैसले पर उठाए सवाल। कहा शुभ मुहूर्त में हो शिलान्यास। इंदौर में झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। डीआईजी ने एएसआई को किया बर्खास्त। विभागीय जांच के आदेश। एएसआई का घूस लेते हुआ ऑडियो हुआ था वायरल। इंदौर के निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। परिजनों ने मासूम की मौत के बाद किया हंगामा। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा।
दमोह में बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, शख्स की इलाज के दौरान मौत। शराब ठेकेदार आशिक खान के घर पर काम करने के दौरान अज्ञात ने किया था हमला। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।